बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सरफा साहब। ये बताइएगा कि क्या पोजीशन है ओवरऑल। नई गाड़ियों की फ़रोख्त तो बुरी तरह से मुतासर हुई है, आप लोगों की बड़ी निगाह रहती है। जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिकती थी उस कारोबार का की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल जो नई गाड़ियाँ फ़रोख्त होने में कमी आई है उसके क्या असरात हैं? बहुत शुक्रिया कैमरान साहब, नई गाड़ी जो है वो तो सर आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है। बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस अगर पिछले 4-5 महीनों में देखें तो तमाम कंपनियों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 दफा बढ़ाई हैं। और कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने भी अपना हिस्सा बार बार डाला है। कभी वो 1% जीएसटी बढ़ाते हैं, फिर पता लगा कि जी जो 1400 सीसी प्लस गाड़ी हैं वो सारी लग्जरी में काउंट होती हैं, उन पे जीएसटी तकरीबन 17 से पहले 18 हुई, फिर 25% कर दी गई। तो न्यू कार मार्केट तो टोटली डेड है। बिकॉज जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो लोगों की रीच से बाहर है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। रीजन बीइंग कि हम लोगों की इनकम पाक रुपीज में है, बट ये गाड़ियां जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं इनका ज्यादातर प्राइस का रिलेशन डॉलर के साथ है। मेरी आपकी एक आम पाकिस्तानी की इनकम डॉलर के साथ बढ़ नहीं रही, इसलिए वो गाड़ियां तो लोगों की रीच से बाहर है। दूसरा ऑल्टरनेटिव रह जाता है यूज कार का। तो जितना सप्लाई एंड डिमांड वाली स्टोरी है, जो जितने लोग न्यू मार्केट से बाहर निकल के आते हैं वो भी यूज गाड़ी की तरफ जाते हैं, और ज्यादा लोग यूज गाड़ी की बाइंग के लिए आ रहे हैं। तो यूज गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो भी ओवर द रूफ है। बट फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, जिस तरह प्रॉपर्टी में होता था ना कि लोग फाइल लेते थे, वो अगले दिन महंगी हो जाती थी, फिर उससे अगले दिन और महंगी हो जाती थी। तो यूज कार में भी वो फिनोमिना चल रहा है कि एंड यूजर का पता नहीं, बट आपस में जो ट्रेड कर करके उसकी गाड़ी की प्राइस को मजीद बढ़ाई जा रही है। और अब तो सूरत हाल ये कि यूज गाड़ी भी एक आम, जिसे हम कहते हैं ना, मुतवस्सित तबके की जो है रेंज से बाहर है। तो सुनील साहब, ये जो बात है सूरत हाल, ये तो एक ऐसी कैफियत है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियां भूल जाएं। एक मुतवस्सित तबका या थोड़ा अपर मिडिल क्लास तबका भी वो तो भूल जाए कि उसने गाड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि जिस जो जो प्राइसेस की लेवल है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपने हमसायों में, अपने आसपास के मुल्कों में, तो ये तो एक मजाक लगता है ये कीमतें। तो ये सूरत हाल कब तक बरकरार रह सकती है? सर ये देखिए, इसमें इशू ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, फिर 2021 में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब आई। उसके बाद से एकदम 5-6 महीने बाद पता लगा कि जी स्टेट बैंक ने कहा कि जो आप खर्चा कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये तो जो है फिजिकल स्पेंडिंग को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। उन्होंने गाड़ी की लीज को मुश्किल बना दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लीज थी वो 3 मिलियन कर दी। और अब जो सूरत हाल गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स लगा के कर दी है, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम लोकल मार्केट में भी कंपेटिटिव नहीं है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर भी, जिस तरह आपने बताया, तो अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करें तो 462% था, अब तो मजीद बढ़कर तकरीबन 450% ड्यूटी है। तो वो चाहते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग को रोका जाए। और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ फाइलर्स तो बहुत कम है, लेकिन गाड़ी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जो गाड़ी बनती है, जब वो बनती है तब तकरीबन अच्छा, आपने बताया 35% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40+% है बड़ी गाड़ियों में टैक्स की शरह। तो फिर आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, फिर आप टैक्स देते हैं, सुनील फिर आप साहब सड़क पे चलाते हैं, टैक्स देते हैं। ये बताएं सुनील साहब कि जो लोग, वो तबका जिसने के गाड़ियां हासिल की थी, जो जो लीज पे लेते हैं, जो ऑटो फाइनेंसिंग के जो लोग हैं, वो जिन्होंने उस पे गाड़ियां ली हैं, और अब ये जो इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, उस तबके पे क्या गुजर रही है? वो तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ना, उसका क्या हाल है? सर बिल्कुल बहुत जबू हाली का शिकार है, और लोगों के ऊपर डेट बर्डन इतना बढ़ गया। बिकॉज जब वो हर साल कैबोर रिवाइज होता है तो आपके लिए एक साल की विंडो फ्रीज की जाती है। जब रिवाइज कैबोर के साथ 20% कैबोर है, उसके ऊपर 4% का स्प्रेड है, तकरीबन 24% जब उनको देना पड़ेगा। तो एक छोटी गाड़ी का मैं अंदाजा लगा रहा था जिसकी 30,000 थी, वो 50 पे चलेगी, मतलब मोर देन 50% इंक्रीज है, और लोगों की सकत से बाहर है। रिजल्ट ये होगा कि बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे।